टी हो चुका है कि यहां के पर बाद 316 पे 6 ऑलमोस्ट 70 रन की पार्टनरशिप लगवा दी है। मुत्थु स्वामी जी 56 पे नॉट आउट खेल रहे हैं, उससे 100 बढ़वा देना। मैं तो तालियां बजाता हूं जी, तालियां है गंभीर एरा के लिए, तालियां ऋषभ पंत की कप्तानी के लिए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं गौतम गंभीर को, कसम से सैल्यूट है भाई आपको। इतना ज्यादा टीम्स को अतिथि देवो भव है ना, वो गंभीर साहब ने करके दिखाया है कि यहां पे आओ, टेस्ट मैच लूट के जाओ, एंजॉय करो आप, हमने नहीं जीतना। ये गंभीर साहब की ही स्ट्रेटेजीज हो सकती है कि एक टीम के अंदर ना स्पेशलिस्ट बैटर रखा है ना स्पेशलिस्ट बॉलर, 2-3 बॉलर के साथ आप उतर गए हो। नीतीश कुमार रेड्डी पता नहीं 4 ओवर करवा दिए उससे खाना पूर्ति कराने के लिए, चल बेटा बाहर बैठा रहे। वॉशिंगटन सुंदर आके डाले जा रहे अपनी जगह जस्टिफाई करने के लिए। अरे हटाओ इसको भी यार, हटाओ इसको, क्या देखना है उसमें, आउट तो हो नहीं रहा कोई। गौतम गंभीर को सैल्यूट करना चाहिए कि जहां पर इंडिया अनबीटेबल थी हिंदुस्तान में, आज हम जीत ही नहीं पा रहे टेस्ट मैच घर पे। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर जी को ऑलराउंडर्स भरने हैं भाई। T20 चल रहा है क्या? नीतीश कुमार रेड्डी आ गए। अबे नीतीश कुमार रेड्डी से जब बॉलिंग ही नहीं करानी, उसको रखा क्यों हुआ है? अक्षर पटेल को बाहर निकाल दो, वॉशी को ले आओ। वॉशी को जस्टिफाई करने के लिए वॉशी हैया हुगड़ा बॉलिंग कराया जा रहा है, हगड़ी वहां पे 20 ओवर करा दिए, कोई विकेट नहीं मिल रही। मुत्थु स्वामी तुम्हारा स्वामी बनकर रख रख के चपेड़े मार रहा, 50 हाईएस्ट स्कोरर बन गया मुत्थु स्वामी, हाईएस्ट स्कोरर। कोई शर्म है? न्यूजीलैंड से 3-0 व्हाइट वॉश हुए थे आप, नहीं जी वो तो रोहित और विराट की गलती होगी ना, उनको निकाल लो। अब तो वो निकल गए। तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है गंभीर साहब? अगर आप यहां पे हार गए, 10वां टेस्ट मैच हार चुके होगे आप, 10वां, और घर के ऊपर ही ये सेकंड व्हाइट वॉश होगा आपका। जिंदगी में हम कभी व्हाइट वॉश नहीं हुए थे अपनी 100 साल की इतिहास में, टेस्ट इतिहास में पहली बार हम व्हाइट वॉश हुए थे जब गंभीर साहब महान कोच बने थे न्यूजीलैंड सीरीज में, और ये दूसरी बार हो सकता है आप साउथ अफ्रीका सीरीज में। धन्य हो प्रभु। और आपको कुछ बोल दे कोई, अरे गंभीर को ऐसे बोल दिया, प्लेयर से बात कर लो, आप मैनेजमेंट से बात कर लो, आप बॉलर से बात कर लो, आप बैटर से बात कर लो, कप्तान से बात कर लो, प्राइम मिनिस्टर से बात कर लो, सबसे बात कर लो, गंभीर से बात मत करना। पता नहीं कौन सा यहां पे अमृत पी के आए हुए हैं यार, ये कौन से वरदान लेके आ रहे हैं, ये हमारे गले पड़ गए। सबसे बड़े देशभक्त हैं। हर बंदा आके यहां पे हमें मारे जा रहा है। कल 6 विकेट आउट हो गई, पूरा फील्ड खोल के रखी हुई है कि मारो बेटा मारो, सिंगल ले लो, डबल ले लो, जो ले लो ले लो ले लो। यहां पे मेला है क्या? मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। या तो सारे पेल के जाए जा रहे, हो क्या रहा है ये? अबे मुत्थु स्वामी ने 50 मार दिया भाई, वो आउट होने के आसपास भी नहीं लग रहा। और बॉलिंग चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, 2 ओवर 2 डाल ले, 3 ओवर 2 डाल ले, आधा ओवर 2 डाल ले, बेबी ओवर 2 डाल ले, अंडर आर्म 2 करा ले, ये करा रहे हैं, सबको रोटेट करा रहे। किसी भी बंदे को 6 ओवर का स्पेल ही नहीं मिला हुआ। बुमराह आता है बीच में, हैया हो हैया, 2 ओवर करा के वो चला गया। वॉशी कराया जा रहा है, हमने टेस्ट मैच के सब वो फेंके जा रहा है वहां पे, उसको बाहर पड़ी जा रही है। जडेजा जी आ रहे हैं, उनसे विकेट नहीं ली जा रही। कुलदीप जी आ रहे हैं, उनको चौके पड़ रहे हैं। सिराज ने पूरी जान लगा ली, उनको मार पड़ी। कल भी मेरे को लग रहा है बैड लाइट की वजह से मिल गई तुम्हें एंड में विकेट्स, लास्ट सेशन में जो मिली थी तुम्हें विकेट्स। धन्य हो प्रभु, बर्बाद करवाने के लिए पूरा का पूरा 316 पे 6 हो चुका है। ठीक है जी, यहां पे अच्छी खासी लीड बन गई है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 400 बना दें। 400 पढ़वा लो, 400 500 पढ़वा लो, उसके बाद हथियार डाल देना, हथियार डाल देना वहां पे जाके, पैरों में पड़ जाना उनके कि बबुआ जी हमें माफ कर दो, बोना बोला था आपको। तुम्हारी छाती पे जंप करेगा वो बोना जिसको बोला था, लिटा के तुम्हें। और 2-0 से यहां पे हारोगे, WTC फाइनल भी भूल जाना। समझ में आ गई? ये तो आउट नहीं हो रहे, अभी हमारे देख लेना जब आएंगे। अच्छा ये तो फ्लैट रहेगा, अब तो कम से कम ड्रॉ तो करा लोगे कि ये भी तुमसे उम्मीद नहीं कर सकते। अब कम से कम ड्रॉ की तरफ ही बैटिंग हो जाएगी, अभी देख लेते जब आएंगे। अच्छा एक तो इन्होंने बॉलिंग से मरवाया हुआ है, ऑलराउंडर भरेंगे जी, नई अप्रोच लेके आएंगे जी टेस्ट क्रिकेट में। आपने कभी गली मोहल्ले में कोचिंग करी नहीं है, वहां पे रहाने बोल रहा है कि कर क्या रहे हो भाई, वो रहाने का दिमाग आउट हो गया कि कौन सी स्ट्रैटेजी है ये कि एक बंदे को भी सेटल नहीं होने दे रहा। 3 नंबर कभी वॉशी, कभी केएल, कभी पता नहीं कौन सा शावर, कोई भी लगाया जा रहा है। तू रहाने का आउट हो गया। पुजारा कह रहे हैं अनएक्सेप्टेबल है भैया, घर पे कैसे हार सकते हो, कोई ट्रांजिशन नहीं है। वो कह रहे सारे इनएक्सपीरियंस है। बताओ गंभीर साहब के इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। अभी तुमने देखा बॉलिंग से मरवा दिया क्योंकि बॉलर रखा ही नहीं। अब 6 प्रॉपर बॉलर कराओगे, 5 प्रॉपर बॉलर रखोगे, तब तो ऑल आउट होगा। तुम्हारे पास बॉलर ही कच्चे पक्के सारे भरे हुए। अभी बॉलिंग में मरे, अब देखना बैटिंग में। बैटिंग में भी इसने वॉशी पेला हुआ 3 पे, जुरेल डाल दे, साई सुदर्शन डाल दे, सबको डाल ले भाई। रेड्डी कोई ढंग का बैटर नहीं, रेड्डी को भी भर ले,
बस एक ऊपर से केएल राहुल, जस्ट जायसवाल है, वो आउट हो गए, नीचे ऋषभ पंत है, वो गया, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल भी नहीं है आज। आप माइंडसेट बना के रहें कि पूरी जलालत की 100% चांसेस है फिर से, ये याद रखिएगा। अब आप आए जी, मुथु स्वामी जी ने पेल पाल के आपको अलग कर चुके हैं, और यहां पे कायल जी भी आपसे आउट नहीं हो रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले तो जब अच्छा चल रहा था, सब कुछ ही अच्छा चल रहा था कि जी आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए रोहित विराट के साथ, फिर आप गए इंग्लैंड में, आपने बाहर निकाल दिया रोहित विराट को, वहां पे भी आपने ड्रॉ करा लिया, फिर आपने एशिया कप में टचपूंजी चपड़ गंजुओं को मार मूर के आप दुनिया के सरताज बन गए, फिर रोहित को वनडे से भी हटा दिया, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वनडे सीरीज हारते हैं, लेकिन वो तो देखिए रोहित विराट थे ना, तो आप हार गए थे। फिर आप T20 जीतते हैं वहां पे, ना हेजलवुड ना पैट कमिंस, बट आप जीत जाते हैं, दुनिया के सरताज फिर बन जाते हैं। एंजॉय पार्टीज, डिनर्स, एंजॉय लाइफ। फिर यहां आते हैं, बवूमा आपको अपनी असलियत दिखाता है, आपकी हैसियत दिखाता है, और सेकंड मैच कंसेक्यूटिव आपकी धजियां उड़ी पड़ी हैं, धजियां उड़ी पड़ी है लिटरली। पिच बिल्कुल ही फ्लैट लग रही है। आपसे बैटिंग होगी कितनी होगी वो तो पता चल जाएगा, लेकिन उनसे तो बहुत अच्छी हो गई। देखो सिंपल सी एक 400 ऑन कोर्स है, तो बनी ऑन कोर्स है, ऑन कोर्स है हारना वो। एक चीज तो देखो, ये 100% अब हम कह सकते हैं, और उसका हमने थंब भी दे दिया है, गौतम गंभीर कोचिंग एक्सपोज्ड, बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि भाई करना कैसे है, क्या करना है टेस्ट क्रिकेट में, कोचिंग टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट्स कैसे दिए जाते हैं। उनको वाइट बॉल में जरूर पता होगा कि ऑलराउंडर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, विकेट ऐसी बना दो, इसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, लेकिन उनको टेस्ट क्रिकेट में नहीं पता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट होता है भाई 5 दिन का। यहां कोई 20 ओवर का खेल नहीं है, यहां कोई 50 ओवर का खेल नहीं है, यहां 5 ओवर आपको मेहनत करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरली अगर आप देख ले, आज कल 6 विकेट आपको मिल जाती है। आज आपको कायदे में शुरू करना चाहिए था, आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनके साथ, आप बुमराह वगैरह के साथ लंबा स्पेल डलवाते, आप कप्तान को फ्री छोड़ते, और वहां पर यार बुमराह, ये मुथुस्वामी और आप वीरेन को अगर देखेंगे, ये इंडिया का इतना बड़ा बॉलिंग लाइनअप है। जडेजा वो खेल गए, सब हर किसी को यार मुथुस्वामी पहला मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है इंडिया में, पिछला मैच खेला भी और नहीं है वो। दूसरी चीज आपने, क्योंकि पहले मैच में इतने ब्लंडर्स कर दिए ना, तो आप चले गए बिल्कुल सेफ। अभी उसने आके फाइफर भी लेना, देखियो। हाँ वो ठीक है, फाइव मुथुस्वामी चलाया ना bowling करके। लेकिन आप यहाँ पर कोचिंग देखे गंभीर साहब की, कि आप पहले मैच में इतने ब्लंडर्स कर दिए आपने, अब चले जाते हैं जी सेफ, बिल्कुल आप पूरा पाटा विकेट देंगे, बिल्कुल पाटा विकेट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपसे वैसे विकेट फिर से आप खुद बैटिंग कर नहीं सकते थे, वो तो बैटिंग कर गए, और अब आपने जो है वो पाटा विकेट दे दी। पाटा विकेट तो उन्होंने और मजे लूटे उसके, कि 2 आओ जी आओ, सारे के सारे बैटर आपने किसी को 5 रन 10 रन पे आउट नहीं किया है। 6 आउट थे, 6 आउट थे, 247 फॉर 6 था। हाँ? ठीक है जी। राइट नाउ वेयर दे रीच ऑलमोस्ट 320 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, 247 फॉर 6 के बाद ऑलमोस्ट आपने आज सुबह आके क्या स्ट्रैटेजी बनाई, पूरा का पूरा फील्ड खोल दो, सिंगल डबल ले, भाड़ में जाए, चौके मत खाना। इतना डिफेंसिव माइंडसेट लेके जब आप आओगे तो भाई वो तो आराम से सेट ही होगा ना। उन्होंने बोला वेरी गुड, स्वागत करते हैं जी आपकी इस घिनौनी स्ट्रैटेजी का। आराम से दोनों सिंगल डबल लेते रहे, एंड में तुम्हें समझ में नहीं, तुम ऊपर करो फील्ड, वो चौका मार दें, वैसे खुली हुई फील्ड वो कट पे अच्छी शॉट मार दे, सेट हो गया। एक बार बैटर ऐसी पिच पे सेट हो गया, उसके बाद तो चौके पड़ने हैं। आज आप शुरू में कुछ तो अटैकिंग कर लेते, आप कुछ तो रन रोकने की कोशिश करते। वो इतनी पेशेंस के साथ खेले हैं, काबिले तारीफ बैटिंग करी है उन दोनों के दोनों ने। मुथुस्वामी ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर दी, पूरा सेशन खेल मतलब गया 100-150 बॉलें खेल चुका ऑलमोस्ट वो। कायल ने भी बड़ी अच्छी कर दी। देखो आप मुथुस्वामी को देखो, 131 गेंदों में 56 नॉट आउट, सिर्फ 6 चौके मारे, 42 की स्ट्राइक रेट। वहीं पे कायल विरेन को देखिए आप, 38 नॉट आउट, 94 बॉल्स पे 40 की स्ट्राइक रेट, 4 चौके मारे। ठीक है, 6 आउट हो चुके थे। 247 फॉर 6 से 316 फॉर 6, पूरे सेशन में एक विकेट नहीं ली गई। ये हमारे महान कोचिंग स्टाफ है जी, गंभीर साहब, ये स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने। इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया में मैच हो रहा है, दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस एंड होपलेस। बाय द वे, होपलेस है, गंभीर नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहे गंभीर साहब, अंदर बैठे हुए पता नहीं कहां पे, रजाई में छुप के, समझ नहीं आ रही उनको कहां पे बैठना है अभी। पिछली बारी बौखलाए हुए नजर आ रहे थे यार, सुतांशु कोटक जब आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जब मुकर गए थे कि नहीं जी ने हमने पिछली मानी, तब से बौखलाए हुए नजर आ रहे थे, तब से इनकी शक्ल की हवाइयां उड़ी हुई थी कि ये क्या हो गया। इनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। अबे भाई, जब ढंग के प्लेयर नहीं खिलाओगे, तुम मन मर्जी करोगे अपनी कि मैं 3 पे वॉशी को लगा लूंगा, है जी, 4 पे जुरेल को भेज दूंगा,
मैं कभी जडेजा, वॉशी और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ चले जाऊंगा, कभी अक्षर पटेल को बाहर बिठा दूंगा। हर एक मैच में तो तुम्हारी ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती। इंग्लैंड में तुम बच गए क्योंकि पहली बात है इंग्लैंड की टीम ही घटिया है, सेकेंडली लास्ट टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स भी नहीं था, ठीक है, और वो सीरीज भी तुम्हें जीतनी। अगर विराट होता वहां पे, मैं रोहित भी होता वहां पे, पहली बात है दोनों 500 प्लस रन मारते, सेकेंडली वो सीरीज आप जीत जाते क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर होते। चलो उनको बाहर निकाल दिया, तुम्हारे रिजल्ट कहां है भाई? 9 टेस्ट मैच तुम हार चुके हो, फॉर गॉड सेक यार, कभी तो तुम जिम्मेदारी ले लो। और आज तक आपने सुना कभी उन्होंने अपनी गलती मानी हो? कभी गंभीर साहब ने आके बोला हो कि नहीं भी मेरी गलती है, मैंने गलत टीम खिलाई है, मेरी स्ट्रेटेजी गलत? कभी नहीं मानेगा। हम वी कुड हैव बैटेड बेटर, वी कुड हैव फलाना बेटर, धमकाना बेटर। पहले आप बताओ ना व्हाट यू हैव डन। विदाउट रोहित विराट भी कोई कम सैंपल साइज नहीं है। 5 टेस्ट मैच आप इंग्लैंड में खेले, 2 वेस्ट इंडीज से खेले हो और एक दूसरा ये चल रहा है। 9 टेस्ट मैच आप खेल चुके हो और जीते कितने हो? 2 वेस्ट इंडीज से और 2 इंग्लैंड में। 9वां टेस्ट मैच है विदाउट रोहित एंड विराट ये, और आप सिर्फ 4 ही जीते हो। तो आपका कोई विदाउट रो को भी कोई इतना बड़ा सुनहरा स्वर्णिम काल नहीं चल रहा। रोहित विराट को भी छोड़ दो, सबसे बड़ी बात यह है उनको वही बात है कि आपने WTC फाइनल के लिए किया जो भी करा, और नई WTC फाइनल शुरू की साइकिल शुरू हो रही है, नया कप्तान बनेगा, नए तरीके से नया कोच, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। उमंग पतंग फट गई तुम्हारी यहां पर। नहीं देखो, पतंग फाड़ के तुम्हारे मुंह पे फेंक के चले गए। नया क्या था? वो कोचिंग तो वैसे की वैसी ही चल रही है, बस कप्तानी का ट्रांजिशन हुआ है। कप्तानी पता क्या नया क्या था कि कप्तान चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सवाल ना उठाए। अदरवाइज जो वो दोनों थे, वो पुराने लोग थे जो रोहित विराट, वो कम से कम सवाल उठा देते कि नहीं जी ऐसे नहीं होगा, हमें तो प्रॉपर बॉलर चाहिए, हमें प्रॉपर बैटर चाहिए। इस तरीके से आप जो है वो टीम में बार बार ऑलराउंडर्स नहीं बढ़ सकते। इसीलिए वो दोनों आंखों में खटक रहे थे, वो दोनों बाहर हो गए, उनकी फॉर्म भी नहीं थी।